नमस्कार दोस्तों, डीएफएस ने 26 नवंबर को एक लेटर जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सभी नेशनलाइज्ड बैंक को लिखा है और यहाँ पे उनके ट्रांसफ़र पॉलिसी का रिव्यू किया है और कुछ सजेशंस इन बैंकों को दिया है, जहाँ पे कि इन्होंने बोला है कि इनको बहुत सारी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस मिल रहे थे कि ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के ट्रांसपेरेंसी को लेके इन पॉलिसीज़ को लेके यहाँ पे इतने कंप्लेंट्स थे कि इनको रिव्यू करना पड़ा डीएफएस को और एक गाइडलाइन जारी करना पड़ा सभी बैंकों को। और दोस्तों, इस लेटर के जारी होते ही यहाँ पे बैंक्स और जो यूनियन एसोसिएशन है उनका विरोध भी यहाँ होना शुरू हो गया कि ये हमारे बैंक के ऑटोनॉमी पे हमला है। हालांकि यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन का विरोध यहाँ पे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये यहाँ पे स्टाफ के फेवर में था। क्योंकि कई बार कई जगहों पे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र को एज ए टूल, हथियार की तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एसोसिएशन को उसको वेलकम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी विरोध हो गया। इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा शायद इन्होंने क्यों किया। लास्ट में एक पॉइंट है, आप उसको देखेंगे तो शायद इसको आप समझ जाएंगे। तो लास्ट में एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, शायद उसके लिए एसोसिएशन ने यहाँ पे विरोध किया है। और देखते हैं कि आगे दोस्तों इसमें और कौन से रिफॉर्म्स की बात की गई थी। यहाँ पे डीएफएस ने बोला है कि बहुत सारे फोरम्स पे यहाँ पे इनको कंप्लेन रिसीव हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे लेटर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स यहाँ पे मिली हैं, इसको यहाँ पे रिव्यू करना इनको पड़ गया और रिव्यू करके यहाँ पे गाइडलाइन जो जारी किए हैं, उसमें जो मोटे मोटे गाइडलाइंस जो हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि सबसे पहला कि जो स्केल 3 तक के ऑफिसर हैं उसको आपको अपने लिंग्विस्टिक रीजन में जो है कि रिटेन करना पड़ेगा, उनको वहाँ एकोमोडेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो एक बेहतर जो है सर्विस दे पाएँ। लिंग्विस्टिक रीजन मीन्स जैसे कि अगर कोई नॉर्थ का है, वो हिंदी बोलता है, तो उसको नॉर्थ के ही रीजन्स में रखा जाए, जिससे कि वहाँ पे वो कस्टमर की बेटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को समझ के वहाँ पे बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर कोई तेलुगु है या कन्नड़ है तो उसको उसके स्टेट में या उस रीजन में रखा जाए, जहाँ पे वो आराम से बातचीत करके एक बेटर कम्युनिकेशन बना सके कस्टमर्स के साथ। दूसरा एक मेजर पॉइंट यहाँ पे ये था कि मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र, यहाँ पे जो है कि डीएफएस ने बोला है कि जो भी ट्रांसफ़र हैं बैंक्स अपने जून के पहले कर ले और जून के बाद ना करें। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र अगर होता है बीच में, तो आपके बच्चे की पढ़ाई चल रही है और यहाँ पे आपने सब कुछ सेटल कर लिया और वहाँ पे मिड एकेडमिक में ही आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आपके पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो अपने बच्चे को आप पढ़ाई आप डिस्टर्ब करिए, उसको स्कूल से निकालिए और फिर वहाँ पे जाके आप वेट करिए एडमिशन होता है कि नहीं होता है। बहुत मुश्किल होता है मिड एकेडमिक में एडमिशन लेना दूसरी जगह जाके। या तो फिर अपने फैमिली को आप वहीं पे छोड़िए, वो फैमिली अकेले वहाँ पे आपके बिना रहे और आप दूसरी जगह जाके वहाँ पे सेटल होइए और तब तक वेट करिए जब तक कि आपके बच्चे का जो है कि पूरा वो एकेडमिक ईयर जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे इस लेटर में जो है ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, सीनियरिटी की भी बात की गई है और यहाँ पे जो लेडीज़ स्टाफ है, जो वुमेन्स स्टाफ है, उनको प्रायोरिटी देने के लिए बात की गई कि उनके घर के आसपास पोस्टिंग दिया जाए, उनके घर के पास के रीजन में पोस्टिंग दिया जाए, पास के ब्रांचेस में पोस्टिंग दिया जाए। और अगर उनको कहीं ऐसे डिफ़िकल्ट एरिया में या कहीं दूर पोस्टिंग दिया जा रहा है, रूरल एरिया में पोस्टिंग दिया जा रहा है, तो उनकी सेफ्टी की और बेसिक एमेनिटीज़ की जो है ध्यान रखा जाए कि वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो। ऐसी जगह पोस्टिंग ना कर दिया जाए जहाँ पे कि उनको परेशान होना पड़े। और यहाँ पे मैरिज, स्पाउस, चाइल्ड केयर और मेडिकल, इन सब इमरजेंसीज़ और ये सब के जो प्रायोरिटीज़ हैं इनको भी देने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दिया जाए और इनको पास में पोस्टिंग दिया जाए, जिससे कि ये चीज़ें यहाँ पे ये स्टाफ मैनेज कर सके। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर यहाँ पे कोई कंप्लेन होता है इस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र पॉलिसी के या उसके ट्रांसफ़र में, अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं उसको दिख रही है, तो उस कंप्लेन का जो है 15 डेज़ के अंदर उसको डिस्पोज करना है और उसका रीज़न भी प्रोवाइड करना है। और दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे ऑफिस बियरर्स की बात की गई है कि अगर ऑफिस बियरर अगर यहाँ पे है तो उसके ट्रांसफ़र में स्ट्रिक्टली जो है सारे रूल्स एंड गाइडलाइन जो है यहाँ पे फॉलो करने हैं। लेकिन यहाँ पे जो विरोध हुआ शायद इस पॉइंट पे हुआ है कि यहाँ पे डीएफएस ने इनको गाइड किया है, यहाँ पे इनको बताया है, एडवाइस किया है कि यहाँ पे अगर ऑफिस बियरर अगर प्रमोशन लेते हैं तो उनको जो है कि ये जो है ऑफिस बियरर के ट्रांसफ़र का प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। तो शायद यहाँ पे एसोसिएशन का विरोध इसी बात को लेके हो सकता है और मैनेजमेंट यहाँ पे इसलिए भी विरोध कर रहा है क्योंकि उसका इंटरनल मैटर है। ये बैंक की ऑटोनॉमी है, यहाँ पे उसकी पॉलिसी है और यहाँ पे हर बैंक का जो है अलग अलग ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे कोई कॉमन पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से कि यहाँ पे सबको एक सूटेबल एक ही जो है गाइडलाइन फॉलो किया जाए।
बैंकों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पे मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लोग हर महीने रिटायर हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अप्रैल या मई जून के पहले ही रिटायरमेंट होगा, बीच में कभी भी हो जाएगा। तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्टाफ को भेजना ही पड़ेगा, उसमें से कोई ना कोई तो वहाँ पे जाएगा ही। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि इतना ज़्यादा कंप्लेन आने की वजह से यहाँ पे एक पॉलिसी, एक लेटर लिखना पड़ गया डीएफएस को। तो ये मैटर एक सीरियस मैटर है। आगे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और भी यहाँ गाइडलाइंस देखने को मिले। और यहाँ पे लास्ट में जो है डीएफएस ने लिखा है कि इसको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको तब तक पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। और जो भी यहाँ पे चेंजेस हो गए, यहाँ पे बैंक को जो है डीएफएस को इसको इन्फॉर्म करना है कि उन्होंने क्या चेंजेस किया है, क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं। हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर जो सीनियरिटी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये सब ज़्यादातर बैंकों में जो है कि ऑलरेडी फॉलो अप हो चुका है, वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं। देखने वाली चीज़ें हैं कि जो पॉइंट्स यहाँ पे अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, क्या बैंक्स वहाँ पे फॉलो करेंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको भी यहाँ पे कुछ लगता है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे एडवाइस या अपने विचार आप बता सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।